नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज में। बिहार के सासाराम में बिगड़े हालात को लेकर नीतीश कुमार का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि बड़े ही दुख की बात है, हमें जैसे ही इसकी जानकारी मिली तत्काल एक एक चीज़ों को कंट्रोल किया गया। बिहार शरीफ की जो घटना घटी है वो बहुत ही दुखद है और अब सब कुछ कंट्रोल में है। हमने आदेश दिए हैं कि जिन लोगों ने भी गड़बड़ी की है उनकी जांच की जाए। वहीं अमित शाह के सासाराम दौरे को कैंसिल करने और सुरक्षा नहीं देने के सवाल पर नीतीश कुमार ने कहा कि बिल्कुल गलत है। कोई भी केंद्रीय मंत्री बिहार आता है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है, राज्य सरकार सुरक्षा देती है। नीतीश कुमार ने कहा कि पता नहीं जहां हिंसा हुई वहां अमित शाह क्यों आ रहे हैं, लेकिन हाँ, जिसने भी गड़बड़ की है हम उसे छोड़ेंगे नहीं। काहे क्लियर है वो जाने, आप नहीं आए हैं तो वो जाने, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से हर तरह का ये रहता है और ये घटना घटी है, ये बहुत दुख की बात है और जरूर कोई न कोई घचपच किया है। तो हम लोग तो पूरे तौर पर इन लोगों को कह दिए कि अंदर से पता करिए कौन क्या कर रहा है। सर, वो आएंगे तो जरूर इस मुद्दे पर कहेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर जैसे बिगड़ा है बिहार का। नहीं, लॉ एंड ऑर्डर, आप जरा सोचें, लॉ एंड ऑर्डर कहीं बिगड़ा है? आप तो पूरे तौर पर देख लिए, ये चीज लॉ एंड ऑर्डर से ले तो बदमाशी करना है, ये आपस का झगड़ा करना, ये साधारण बात नहीं ना, ये तो कुछ भी गड़बड़ किया है। वहीं बिहार के 2 जिलों में हालात ठीक नहीं है। रामनवमी के बाद हुए 2 पक्षों के बीच गुटबाजी में प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है। घटना को लेकर सीएम नीतीश भी एक्शन मूड में हैं। उन्होंने साफ कहा है कि गड़बड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इस बीच AIMAM पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम ने रामनवमी पर हुए दंगे को लेकर बिहार सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार सरकार गैर संवेदनशील हो गई है। अल्पसंख्यक समुदाय पर लगातार बीजेपी और महागठबंधन की सरकार हमलावर हैं। दोनों अपने फायदे के लिए अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बना रहे हैं। डीजीपी की और आईजी की ऑल इंडिया मीटिंग हुई, जिसकी रिपोर्ट अमित शाह के सामने में होम मिनिस्ट्री की मीटिंग में पेश किया गया और इसमें इन संगठनों का नाम दिया गया कि ये संगठन फसाद करने के लिए। और पूरा जो आप देखेंगे, मैं कह रहा हूं कि पिछले दिनों में एक बात आई कि सड़कों पर नमाज लोग पढ़ते हैं। आज मैं मुसलमानों को साधुवाद देता हूं कि सड़कों पर नमाज पढ़ना वैसे भी दुरुस्त नहीं है। हमारे जो उलमा हैं वो कहते रहे कि सड़कों पे तुम किसी का रास्ता रोक के नमाज न पढ़ोगे। कुछ नादान है हमारे कर रहे थे, समेट लिया है, लेकिन आप क्या कहेंगे, सरकार की दोगली पॉलिसी क्यों है? आज पिच रोड को, वो पिच को खोद खोद कर खंबे गाड़े गए, टेंट लगाए गए, कुर्सियां बिछाई गई, सड़कों को जाम किया गया। ये फिर दोहरा कैरेक्टर क्यों है? वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले बिहार के कई जिलों में हिंसक झड़प हुई है। उसके बाद सासाराम में होने वाले कार्यक्रम को बीजेपी नेतृत्व ने रद्द कर दिया है, जिसके बाद सियासत तेज हो गई है। पूर्व MLC और राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार की सरकार पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि नीतीश कुमार अमित शाह के दौरे से पूरी तरह डर गए हैं। बनाना चाहिए था ताकि अमित शाह जी या कोई भी किसी पार्टी का कोई नेता जाना चाहे तो लोग जा सकते हो। वो सासाराम में नहीं जा पा रहे हैं तो सरकार की विफलता ही है। सासाराम पूरे जिला में कहा जा रहा है 144 का नोटिफिकेशन आया है कि पूरी तरह से मामला कंट्रोल में है, तो अभी उनका 1.5 घंटा पहले नोटिफिकेशन कंट्रोल में आया है तो 144 को लागू करके रखिए भैया। 144 का मतलब है कि रोकना, कहीं जानबूझकर तो हमको यह नहीं मालूम कि जानबूझकर किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, हमको जानकारी इसकी नहीं है। का कहना है पूरे जिला में 144 लागू नहीं है, वहीं पे शाम 4 बजे से इंटरनेट सेवा बहाल की जाएगी, तमाम सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराएगी। अमित शाह डर गए, इस वजह से जो है कार्यक्रम को रद्द किया गया। अरे भैया, यही ऐसा भी होता है कहीं क्या? वहीं दशरथ मांझी को भारत रत्न देने की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया जा रहा है। बता दें कि 5 फरवरी 2023 को 25 लोगों का जत्था बिहार के गया जिले से चलकर आज जंतर मंतर पहुंचा है और प्रदर्शन कर रहा है। इस प्रदर्शन में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द दशरथ मांझी को भारत रत्न से सम्मानित करे। बता दें कि माउंटेन मैन के नाम से मशहूर दशरथ मांझी ने अकेले 22 सालों तक छेनी और हथौड़ी से पहाड़ का सीना चीर कर रास्ता बनाया था। अब उसी गांव के लोग मांझी के लिए भारत रत्न की मांग कर रहे हैं। दशरथ मांझी कोई फैशन वश पहाड़ नहीं काटे थे, वो जनहित के लिए काटे थे और बिहार सरकार ने उनको 6 एकड़ ज़मीन दिया कि खेती कीजिए, बागवानी कीजिए। उन्होंने कहा कि हम खेती करके बागवानी क्या हम करेंगे,
आप अगर चाहते हैं तो हॉस्पिटल दीजिए, थाना दीजिए और पर्यटन सेंटर बनाइए, और ये दोनों तीनों चीज़ गहलौर घाटी में हो गया है। तो बाबा की ये भी मांग थी, वो लार्जर इंटरेस्ट की बात करते थे, अपने हित की बात नहीं करते थे। बाबा दशरथ ये अपने कर्म से करीब करीब 2 साल के अंतराल में उन्होंने एक बहुत बड़ी चट्टान जो 52 किलोमीटर एक गांव से दूसरे गांव को मिलाने का काम करता था, उसे अपने छेनी, हथौड़ी और कर्म से, मेहनत से, अपने बल से उन्होंने पत्थर को काटते 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 अंत में उसने 12 किलोमीटर में तब्दील कर दिया। ऐसे महापुरुष के लिए हम लोगों ने राष्ट्रपति महोदया से मिलने गए थे और उन्होंने उनसे मांग की है कि इन्हें भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया जाए, ताकि दशरथ मांझी को भारत रत्न की मांग को लेकर इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन आप साफ तौर से देख सकते हैं। 5 फरवरी 2023 को ये जत्था बिहार से निकला, बिहार के गया जिले से निकला है। आज ये दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचा। आप साफ तौर से देख सकते हैं कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी समर्थन कर रहे हैं कि केंद्र सरकार इनको जल्द से जल्द भारत रत्न दे, क्योंकि बात किया जाए क्योंकि इनको माउंट मैन के नाम से जाना जाता है। और साथ ही साथ जितने समर्थक हैं इनका साफ तौर से कहना है कि केंद्र सरकार इनको जल्द से जल्द भारत रत्न दे, क्योंकि इन्होंने जो पहाड़ तोड़ा था, लगभग 25 किलोमीटर पहाड़ तोड़कर इन्होंने रास्ता बनाया था। इनके जो समर्थक हैं, जो अनुयायी हैं, इनके जो विचारधारा को लेने वाले हैं, उसको लेकर जीतन राम मांझी भी इस पूरा समर्थन दे रहे हैं। इनका साफ तौर से कहना है कि जल्द से जल्द भारत रत्न दशरथ मांझी को भारत रत्न केंद्र सरकार देना चाहिए। शिवम पांडे, TNP न्यूज़, दिल्ली। बिहार के बगहा में मुखिया पर जानलेवा हमले के बाद से ग्रामीणों में आक्रोश है। घटना से ग्रामीण नाराज हैं और घटना से नाराज ग्रामीणों ने थाने का घेराव किया है। बता दें कि बीती रात बैरागी सोनवर्षा के मुखिया सूरज सिंह पर अपराधियों ने गोली चला दी थी, जिसमें मुखिया बाल बाल बचे। हत्या की साजिश के तहत दर्जनों असामाजिक तत्वों ने उन पर हमला किया। हालांकि घटना में मुखिया के साथ 3 अन्य लोग जख्मी हो गए हैं। घटना बैराटी देवी स्थान पर मेले के विवाद को लेकर हुई थी। फिलहाल हमले में शामिल एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और इस बार विनोदपुरा 100 अध्यक्ष थे लोग, मेला लगा। जाम को हटाने के क्रम में हसनापुर गांव का एक ऑटो था जो हम लोग से थोड़ा सा खेत में गिर गया कार्यकर्ता लोगों से। अब वहां का लोग हम लोग को मारने को खोजने लगा। बाद में हम लोग सबको बोले, विनोद राव जी को बोले जो हमारे अध्यक्ष थे कि आप लोग कंप्रोमाइज कीजिए। वो बोले कोई दिक्कत नहीं, आप जाइए, आप टेंशन फ्री रहिए। लेकिन एक साजिश था, क्योंकि खेत में 40 लोग छुपे हुए थे और ये साजिश था कि सूरज सिंह मेला लगा रहा है तो उसको हम लोग को मारना है। FIR लॉन्च किया जा रहा है। एक आदमी की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। ये किस तरह के हथियार से किया गया था? हम लोग जो हथियार था किस तरह का था? कोई हथियार जब्त नहीं है। मुखिया जी के द्वारा कहा गया है कि फायर भी किया गया है, लाठी डंडा, टानी वगैरह से। कारतूस बरामद हुआ है। वहाँ से कारतूस बरामद हुआ है।